कांग्रेस चुनाव समिति की तीसरी बैठक आज हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बैठक में कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होने की संभावना। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है पार्टी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और उम्मीद यही की जा रही है कि अगर तीसरी लिस्ट जारी होती है तो उसमें हरियाणा के उम्मीदवारों का नाम भी शामिल हो सकता है। तो आज कांग्रेस चुनाव समिति की तीसरी बैठक हो सकती है। अगर आज तीसरी बैठक करती है कांग्रेस चुनाव समिति की, तो उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा के उम्मीदवारों का नाम भी उनका ऐलान कर सकती है। कांग्रेस प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है आज। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी जो है सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस चुनाव समिति की तीसरी बैठक आज हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा साहब, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। और सर ये बताइए, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी भी मिल रही है कि आज कांग्रेस चुनाव समिति की तीसरी बैठक हो सकती है और जिसमें हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान हो सकता है। जी देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि आज बैठक होने की पूरी उम्मीद है और आज भी हो सकती है। और क्योंकि हमारा अभी जो 5वें चरण में हरियाणा का जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है 19 तारीख को लगना है, तो जल्दी ही टिकटों का फैसला भी होगा और सभी सशक्त उम्मीदवार जो है वो इलाके में दिखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब भाजपा का हरियाणा के अंदर सफाया हो रहा है धीरे धीरे और इनका जाने का टाइम आ गया और कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के आने का टाइम हो गया। तो आज आप कह रहे हैं जनता जो इंतजार कर रही थी 9 सीटों पर ऐलान हो जाएगा। जी देखिए, सीसी में जो आज बैठक होगी उसके अंदर जो है अब सभी सीटों पे फैसला होगा। हो सकता है कि सभी की सभी 9 सीटों पे फैसला हो जाए, हो सकता है कुछ सीटों पे हो जाए और कुछ पे फिर अगली बैठक में हो। तो ये आज सिचुएशन की बात है कि किस तरह से क्या चिंतन मंथन रहता है और कौन से सशक्त उम्मीदवार हम देना चाहेंगे हरियाणा की जनता को कि हम जो है सभी सीटों पर निकल करके आए। और क्योंकि जो फैसला हो रहा है वो अब जिसमें हमारे 362 कैंडिडेट थे जो कि हमारे जिन्होंने 10 सीटों पे अप्लाई किया था, तो उसके अंदर पैनल सारे बन गए थे। अब पैनल के बाद उनके ऊपर डिस्कशन चल रही है, तो उसमें से उम्मीदवार निकल के आएंगे। कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हो सकते हैं जो पैनल से अलग हो और लेकिन वो कोई बड़ा चेहरा हो, कोई इस तरह से भी हो सकता है। ढींगरा साहब, अच्छा ये भी बताइए, क्योंकि अब चुनावों की तारीख का ऐलान भी हो गया है, 10 की 10 सीटों पर एक साथ लोकसभा के चुनाव होंगे, साथ ही उपचुनाव की तैयारियां भी करनी है। पार्टी अभी अपने आप को कहां मान रही है, कितनी तैयारियां पार्टी की है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता भी लग गई है? जी देखिए, बिल्कुल हम ये मान रहे हैं कि हरियाणा के अंदर हम 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो हालात हुए हैं पिछले 10 साल के अंदर, हरियाणा हर तरफ से पिटा है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे अब जो है किसान हो, हर आदमी को मार पड़ी है। जब लोगों को सरकार ने इतनी उनकी दुर्दशा की है, तो लोगों का अब जो है वो विमुख हो चुके हैं भाजपा की सरकार से। और जिस अमाउंट पे 10 की 10 सीटें भाजपा को पिछली बार दी थी, अब 10 की 10 उल्टा होने का वो चल रहा है और 10 की 10 जो है इंडिया गठबंधन इस बार जीतेगा और जो भाजपा है वो हारेगी। आम आदमी पार्टी के साथ आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, प्रचार प्रसार करेंगी दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए? बिल्कुल कर रहे हैं। उनका प्रचार तो जिस तरह से हुड्डा साहब भी गुप्ता जी के प्रचार में गए थे और बाकी के नेता भी सभी कुरुक्षेत्र के जो है उनके साथ लगे हुए हैं, जो प्रचार कर रहे हैं। उपचुनाव में कितनी टफ फाइट मान रहे हैं ढींगरा साहब? उपचुनाव ठीक है, उपचुनाव तो अब इनको लेने के देने पड़ रहे हैं। आपको देखिए, हरियाणा के अंदर बहुत ही बुरी हालात है, दयनीय स्थिति है। 2 लाख पद खाली पड़े हैं कर्मचारियों के। आप ये देखें कि हर बच्चा आज की डेट में नौकरी चाहता है
उनको ये नौकरी देना नहीं चाहते। एक इन्होंने डिप्लॉयमेंट HKRM के नाम से डिप्लॉयमेंट कंट्रैक्चुअल एक सिस्टम शुरू किया है, जिसमें क्लर्क, पटवारी और अलग अलग तरह के जितने बच्चे हैं, C कर्मचारी, D कर्मचारी, सभी जो है इन्होंने अब डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी। आप ये देखिए, डिप्लॉयमेंट होता है कि किसी आदमी को सिर्फ इतने देर के दिहाड़ी का काम देना और दिहाड़ी के अनुसार पैसे देना, ये काम शुरू कर दिया इन्होंने। तो इससे लोग तंग हो चुके हैं इनसे, और इनको जो है हराने के लिए लोगों ने कमर कसी हुई है इस बार। अच्छा, हालांकि बीजेपी बहुत आश्वस्त नजर आ रही है अपनी जीत को लेकर एक बार फिर से, लेकिन ये जो बदलाव हरियाणा में आपने देखा है लोकसभा चुनाव से पहले सरकार में जिस तरह का बड़ा बदलाव हुआ, आप मानते हैं उसका इफेक्ट पड़ेगा, और पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा? देखिए, हरियाणा के अंदर तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सारी की सारी सीटें लोकसभा की कांग्रेस जीत रही है हरियाणा के अंदर, और जो उपचुनाव है वो भी कांग्रेस जीत रही है। बाकी देश की अगर हम पूरे इसके ऊपर बात करें तो आज मोदी जी ने देश के ऊपर जो कर्जा लिया वो 205 लाख करोड़ है। अब वो पैसा कहाँ गया वो मालूम नहीं है, क्योंकि अगर कोई देश के लिए कोई काम सोचे तो कोई बड़ा कोई योजना नहीं लाए, कोई IMT नहीं आई, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं बने, कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बना जिनके ऊपर इतना पैसा लग रहा हो। और दूसरा एक और मामला है जिसके ऊपर ये फंस रही है सरकार, अभी जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड का सिस्टम है उसके अंदर घपला जो है धरपकड़ योजना के तहत है कि आप पहले ED और इनकम टैक्स की रेड मारो और उसके बाद लोगों से पैसे की उगाही करो और बीजेपी के खाते में जमा करा दो। तो ये जो एक और योजना है, इसकी भी लोगों को भर्त्सना हो रही है लोगों के बीच में। लोग ये समझ रहे हैं कि भाजपा ने कितनी कुरीतियां करी पूरे 10 साल में, अब इनका जाने का टाइम है देश के अंदर भी। चले ठीक है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, PM चुना जाएगा, और ऐसे में ढींगरा साहब कह रहे हैं केंद्र के वो तमाम मुद्दे जो हैं हावी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और इस बीच बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, और उम्मीद यही कि हरियाणा के उम्मीदवारों का भी आज ऐलान हो जाएगा, जैसा कि खुद कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी कह रहे थे।